हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 to 6 है पर्सन विद सफरिंग फ्रॉम पैरासिटिक इन्फेक्शन विच सेल्स टाइप विल बी रेज्ड यूसिनोफिल्स। जब भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा उसमें यूसिनोफिल्स होंगे, एलर्जी में भी। सही है। अब सबसे पहले यूसिनोफिल्स को भी देख सकते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या है कि डिफेंस अगेंस्ट हेलमिंथिक पैरासाइट्स इन्फेक्शंस एंड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू एलर्जीज। सही है। कॉज ऑफ यूसिनोफिलिया इसका जी कैन पी ए निमोनिक याद रख लें। कैन पी ए स्टैंड फॉर व्हाट? क्रोनिक एड्रीनल इंसफिशिएंसी। ए फॉर एलर्जिक प्रोसेसेस एस्थमा और एलर्जिक प्रोसेसेस, और एन फॉर नियोप्लेजिया, पी फॉर पैरासाइट्स और ए फॉर एस्थमा। बस आप एलर्जीज और पैरासिटिक इन्फेक्शन याद रखें मेनली। उसके बाद आता है जी न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें मल्टीलोब न्यूक्लियस होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन फर्स्ट 24 आवर्स डिसअपियर हो जाता है विद इन 24 to 48 आवर्स। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कॉज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड एनी एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह। मोनोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं? डिफरेंशिएट्स इन मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज। 1 to 2 days न्यूट्रोफिल्स आर रिप्लेस्ड बाय मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी होते हैं। सही है। जैसे टीबी, मेलिग्नेंसी वगैरह। उसके बाद आते हैं लिम्फोसाइट्स। ये रेफर्स टू बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये प्रोमिनेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड मैरी वायरल इन्फेक्शंस। और बेजोफिल्स जो होते हैं वो बेजोफिल मीडिएट्स एलर्जिक रिएक्शन। तो एक आता है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं इसके आईजी के, वो कहाँ पे पड़े होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई के? तो वो बेसिकली पड़े होते हैं मास सेल इज ग्रेटर देन बेजोफिल्स ना। मास इज मैक्सिमम, मास इज ग्रेटर। डेंसली बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स हेपरिन एंटीकोagulant हिस्टामिन वेजोलेटर मीडिएट्स एलर्जिक रिएक्शन। मास सेल्स है ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम प्रिकर्सर बेजोफिल्स। सही है, सेम ही प्रिकर्सर होता है इनका। रिलीज ऑफ हिस्टामिन हेपरिन एसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर। अब जी मैं हर ईयर के बारे में ना जो की पॉइंट्स है ना वो एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में जो की पॉइंट्स है ना वो क्या है? एक्यूट दी हो, पस दी हो, पायोजेनिक सेपरेशन दी हो, फर्स्ट 24 आवर्स दिए हों, तो ये सारे जो है ना ये न्यूट्रोफिल्स में आप लोगों ने उसमें न्यूट्रोफिल्स लगाना है। तो ये जो सारे एमसीक्यूज हैं वो इन चीज़ों कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो बेजोफिल्स है ना उसमें आईजी रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। मास सेल इज ग्रेटर देन बेजोफिल्स विच आर द फॉलोइंग ओपियाइड एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ हिस्टामिन तो मॉर्फिन। इन एस्थमा पेशेंट्स द एलर्जेंस रिएक्ट डायरेक्टली टू एल्वेलर मास सेल्स। सही है। और उसके बाद आता है जिस विच वन सर्कुलेट्स लीस्ट इन द ब्लड स्ट्रीम, तो दैट इज बेजोफिल्स। बेजोफिल्स इज वेरी बेसिक, वेरी कम। सही है। इन सेंसिटाइज्ड एटोपिक एस्थमा एंटीजन बाइंड्स टू म्यूकोजल मास सेल्स। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली फॉर्म सेल्स की स्कीवेंजर्स और एपीसीज ये की वर्ड्स हैं। न्यू वेसल प्रोलिफरेशन इज डन बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द मैक्रोफेजेस व्हिच इज पीडीजीएफ। सही है। Platelet derived growth factor, which of the following best describes the granulation of tissue? So that is capillary bud and fibroblast. Major phagocytic cell which presents the antigen to lymphocytes is monocytes या antigen presenting cells. सही है सर। उसके बाद आता है जी of MI का patient after 6 days on autopsy histological features which of the following macrophages? तो which of the following is that? तो macrophages derived from monocytes। सही है। उसके बाद आता है जी एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन ड्यू टू माइटस स्टेनोसिस ऑटोप्सी विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्रोफेजेस। उसके बाद आजकल ये जो एमसीक्यू आ रहा है कि पेशेंट डाइड इन ईआर विद आउट लॉन्ग स्टैंडिंग पल्मोनरी कंजेशन ड्यू टू माइटस स्टेनोसिस ऑटोप्सी एल्वेलाई विल बी लाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं। उनको हार्ट फेलियर तब कहते हैं जब वो पल्मोनरी कंजेशन और क्या उसका नाम माइटस स्टेनोसिस वगैरह के साथ एसोसिएटेड हो। Regarding cells in inflammation, macrophages are the main scavengers that is site inflammation. Macrophages in immune system act as a phagocytosis is greater than APC। सही है। अगर फेगोसाइटोसिस दिया तो उसको प्रेफर करना है एज कम्पेयर टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और सर्जन रिमूव 10 years old ब्रेस्ट इम्प्लांट विच हैड लीकिंग व्हाट सेल्स विल बी सीन इन दिस टाइप इन्फॉर्मेशन? जॉइंट सेल्स होंगे। लिम्फोसाइट्स क्या है? मोस्ट सेल्स इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लिम्फोसाइट्स। वायरल डिजीज में लिम्फोसाइट्स। यूसिनोफिल्स क्या है? सेल विद लार्ज ग्रेन्यूल्स एंड लार्वासीडेड पॉलीपेप्टाइड्स यूसिनोफिल्स। हुकवर्म इन्फेस्टेशन में पेरिफेरल ब्लड स्लाइड्स में बेसिकली स्पेक्टेकल शेप। तो आप लोगों ने हुकवर्म को कैसे याद रखना है कि ये है एच और एच के डबल ओ और एंड पे के। तो हुकवर्म जो हुक है उसके ये जो दो होते हैं वो है स्पेक्टिकल शेप। ये ग्लासेस नहीं बन के स्पेक्टिकल शेप बाइलोब न्यूक्लियस होते हैं सर। रिमेंबर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑन पेरिफेरल स्मीयर आर लेस देन 1% द बॉडी? तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स इज ग्रेटर देन बेजोफिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स इन लीस्ट इन द ब्लड? तो प्लूरिपोटेंट सेल्स इज ग्रेटर देन अगेन बेजोफिल्स। ये लीस्ट इन द ब्लड स्ट्रीम भी है और पेरिफेरल स्मीयर एरिया में लेस देन 1% इन बॉडी भी है। एम बैंड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। एम बैंड्स जो मोनोक्लोनल बैंड्स है वो कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ। विच सेल लाइन डज नॉट हैव न्यूक्लियस? तो आरबीसी। उसके बाद आते हैं जो माइक्रोस्कोपी स्लाइड लिम्फेटिक बैक्टीरिया आर फाउंड वट विल लिम्फेटिक्स डू? ये इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं फ्रॉम लिम्फ बाय ड्रेनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज? तो लार्जेस्ट होता है मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं। लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ब्लड जो होता है वो मोनोसाइट्स होते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सेल फाउंड इन बोन मैरो? तो बोन मैरो में भी मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं। 3 to 7 है इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? हिस्टामिन। अगर क्रोनिक एलर्जिक रेनाइटिस में पूछा जाए तो वो ईओसिनोफिल्स। और स्पेसिफिक म्यूकोजल चेंज ऑफ पर्टेनिंग टू क्रोनिक रेनाइटिस इज इंक्रीज
इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज किस चीज़ में होता है, गॉबलेट सेल्स में. द एपिथेलियल सेल्स ऑफ ट्यूबरकल आर derived from lymphocyte cells whose principal function is to produce antibodies are plasma cells. Predominant inflammatory cells in allergic and parasitic reaction जो होते हैं वो कौन से होते हैं, eosinophils. With 3 to 8 है, which cells contain dense granules and have IgE antibodies on their cell membrane, तो वो basophils होते हैं. Basophils जो होते हैं उनमें dense granules होते हैं, जबकि granules वैसे simple mast cells में होते हैं. Granules with histamine released होते हैं वो eosinophils में होते हैं. different चीज़ें हैं. Which cells contain dense granules and IgE antibodies on their cell membrane, तो basophils. Which connective tissue cell have a single membrane bounded and having lamellar vesicles and granules, so mast cells having granules and histamine degrading enzyme वो eosinophils. Histaminase that neutralize histamine. A patient taking steroid decrease of which cell is evident, तो lymphocytes. Glucocorticoid does not decrease which cell line, तो neutrophils. सही है. 3 to 9 जो है, a person taking steroid release of his cell is evident, to that is steroid user. अच्छा 330 है, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट टिश्यूज मैक्रोफेजेस. फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है बॉडी में वैसे कौन सा होता है, स्किन होता है. सही है. फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल पैथोजेंस जो होता है वो स्किन होता है. ओवरऑल फर्स्ट लाइन डिफेंस भी स्किन ही है. फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन बॉडी टिश्यूज जो होता है वो मैक्रोफेजेस होता है, जबकि ब्लड में जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स कम्स फर्स्ट टू न्यूट्रलाइज दैट. सही है. और बार बॉडीज के साथ भी न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि बार बॉडी क्या है, न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं. फर्स्ट लाइन इन लंग्स बेसिकली क्या होते हैं, लंग्स में बेसिकली जो डस्ट है, गट्टा मिट्टी जो है वो फेफड़ों में जाता है ना, तो उसको बचाने के लिए एल्वियोलर डस्ट सेल मैक्रोफेजेस होते हैं. लंग्स के मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं, एल्वियोलर डस्ट सेल मैक्रोफेजेस. फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स, तो वो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट ब्लीडिंग इज प्रोवाइडेड बाय प्लेटलेट्स.